घुसमे शमतु शिवालय। अजंता एलोरा गुफा के बीच लोग पूछते हैं कि महिलाओं से शिव की पूजा होती है, तो 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग एक महिला ने साधना किया। तो शौनकर आदि ऋषि मुनियों ने रोमहर्षि को, सूर्य जी को बार बार पूछा कि हमको विस्तार करके कथा को, हमारे पास भी समय है। भगवान ने इस कथा में कोई प्रसंग को पहले जल्दी जल्दी मोड़ने तोड़ने के लिए नहीं बताया, जब बहुत समय के अनुसार बताया। हम कहाँ बैठे हैं? ये महाकुंभ में गंगा यमुना सर्वसिद्धि प्रद जो है, सरस्वती के पावन संगम पर आस्था, श्रद्धा और एकता का जो महामहोत्सव है, स्नान, पूजा अर्चना और ध्यान के माध्यम से आत्मशुद्धि के लिए गंगेति नहतीति कुर्तानाम योजनाम शतैरपि मुख्योति सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके च गच्छति। जिसको विष्णु लोक जाना हो, कल्प में निवास करके शुद्ध हृदय से यहाँ जाए, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, विष्णु के जो भी 5-7 धाम है उसको हम मिल सकते हैं। तो अजंता इलापुर के मध्य में सुदेहा सुधर्मा नामक एक दंपति, ब्राह्मण पत्नी रहते थे। उसको संतान नहीं थे। बहुकाल बीतने के बाद पत्नी ने एक बार कहा कि जगत भर के तुम ज्योतिष जोते हो तो हमारे भी कुछ करो। उसने शिवलिंग के पास चिंतन करके 2-5 फूल रखे, चिंतन का फूल नहीं लिया, तो बता दिया कि हमारे किस्मत में, भाग्य की रेखा में सकल पदार्थ है जगमाही, उसी न्याय सिद्धांत से नहीं मिलेगा। तो उसने बहुत काल के बाद कहा, मेरी छोटी बहन घुष्मा है, उससे आप शादी करो ताकि संतान हो जाए और हमारा परिवार। पुत्र की ऐशना, अंदर से झंखना, पुत्र प्राप्ति की झंखना, यही झंखना और भावना के साथ बहुत दिन के बाद पुरुष की हार हुई। घुष्मा से शादी की, जो मनोरथ के लिए किया था उससे एक पुत्र हुआ, पुत्र भी युवान हुआ, उसकी भी शादी हो गई। मगर जो सौतेल माँ थी, सुदेहा, सुधर्मा और घुष्मा, उसमें सुधर्मा नामक जो स्त्री थी, उसके अंदर दिल में ईर्ष्या का बीज बोया गया। संसार में अभी तक कोई परिवार, कोई कुटुंब, कोई व्यवहार ऐसा नहीं है वहाँ ईर्ष्या की अगन शुरू न हुई हो। होती ही रहती, विकृति स्वभाव की हर परिवारों में। याद रखना, अगर हमारे में नहीं है तो भगवान की कृपा है। हमारे परिवार में ऐसा कोई राग, देश, ईर्ष्या, निंदा नहीं है तो भगवान, और आएगा कलयुग कहीं ना कहीं से प्रवेश करेगा, एक बार नहीं कहीं से भी प्रवेश कर सकता। बहुत सावधान रहने का समय है। जैसे आता है ऐसे चला भी जाता है कलयुग, अगर हम स्थिर रहे तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, मन को स्थिर करके, शांत करके। घुष्मा को व्रत था शिव पूजा का, शिव भक्ति का। एक दिन उस सौतेल माँ ने हथियार लेके, जो पुत्र की कामना करती थी, उसने पुत्र की ईर्ष्या करके मार दिया। घुष्मा को व्रत था 101 शिवलिंग बना के, मिट्टी के, पारद के, बालू के, रेती के छोटे छोटे शिवलिंग बना के नमः शिवाय बोल के शिवालय नामक सरोवर में बहा देती थी। वहीं रात को बिस्तर में पैक करके उसने शव को बहा दिया। बहुत काल के बाद भजन कर रही थी, पुत्र वधू आई माता को, घुष्मा को कहने के लिए कि आपका पुत्र की किसी ने ऐसे डेथ कर दी है, हत्या कर दी, मर्डर कर दिया है। तो कोई लोगों को तो पता नहीं होता। हमारे इलाके में एक आदमी है, वो बोलता है कि हमारे घर में 7 मर्डर हो गए। जब हम उसको शांति से पूछते हैं कि कैसे मर्डर हो गया, तो कि मेरे परदादा थे, उसको टीबी हुआ, उसमें मर्डर हो गया। मेरे काका थे, उसको कैंसर हुआ, उसमें मर्डर हो गया। तो मैंने कहा कैंसर में मर्डर हो गया? तो मृत्यु। मैंने कहा जिसकी हत्या होती उसको मर्डर क्या है, इसको कैंसर का डेथ बोलते। पहले के ज़माने में कोई लोगों को इंग्लिश बोलने का आदत हो गया था ना, कोई आदत हो गया, तो यहाँ हत्या करके बहा दिया गया था। वहीं घुष्मा शिवलिंग बहा रही थी, 101वां शिवलिंग ओम नमः शिवाय करके बहाया। तो भोलेनाथ पुत्र को लेके, शिव तो क्या नहीं, कर्तुम अन्यथाम न कर्तुम सर्वतम कर्तु इदु खल ब्रह्म, सब कुछ कर सकते हैं। सर्जन, विसर्जन, लय, प्रलय, नवसर्जन, सुख दुख, रोगी को निरोगी कर सकते हैं और खुश रहने वाले को रोग में भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं,
पास रहने वाले को भी भोलेनाथ दूर कर सकते हैं और दूर को भी पास बुला सकते हैं। दूसरों के दुख दर्द को देख नहीं सकते और पास वाले को ऐसा रावण जैसे को थप्पड़ मारते हैं कि फिर उछलता ही रहा, कुदरता ही रहा लंका में, कभी शांति नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पुत्र के साथ भगवान प्रकट हुए, महिला को कहा बोल मांग, तब कहा किसी को कोई संसार में भगवान आपका अंतिम और द्वादशवां रूप है, कोई झंखना हो, पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसे अकाल मृत्यु हो, भी कारण बना हो तो प्रभु आप उसको मुक्त करो, इसलिए यहाँ निवास करो। घुष्मा नामक महिला का महिमा बढ़ाने के लिए भगवान स्थिर हुए, वो अंतिम और लास्ट ज्योतिर्लिंग बन गया घुष्मेश्वर। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की जय। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। एक बार हम